सभी ग्रामीण के बीच में बैठे हुए हैं और हमारे साथ इस गांव के सभी अभिभावक तुल्य, हमारे भाई समान, हमारे गार्जियन समान, हमारे कुछ माँ बहन भी हैं। सभी को हमारे तरफ से धन्यवाद। और हमारे साथ में भाई अरुण भाई जी, उनके रहने वाले चित्रा कोलवरी के विश्वासित नेता और बलियापुर के रहने वाले हरिश्चंद्र महतो जी, और हमारे सहयोग के रूप में जगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बलियापुर से आए हुए राहुल जी, राजेश जी, कुंजवा से जीरन जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों को हमारे तरफ से हार्दिक आज बहुत दुख के साथ हमको बोलना पड़ रहा है और हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग दुख के साथ ही बैठे हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हम 15 साल से जो आसो राजनीति कंटिन्यू करने का काम है और 15 साल जो राजनीति किए, 15 साल के दरमियान में इन्होंने देखा होगा जो क्या स्थिति है पूरे झारखंड में। आज झारखंड में जो लीडर है 70% लीडर बाहरी लीडर। अभी बगल में लोकसभा है, गोड्डा लोकसभा, वहां भी वर्तमान जो लोकसभा का सदस्य है वो बिहार के रहने वाले, और राज कहाँ करता है? झारखंड में। तो इस तरह से झारखंड में लूट का शासन चल रहा है। झारखंड की जनता के लिए कोई नेता यहाँ जो है उनका भलाई के लिए नहीं सोच रहा। इसलिए आज जो है भाई जयराम महतो जी जो पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत में आज आवाज उठाने का काम किया। आज उनके बहुत झारखंड का नेता बोल रहा है कि ये कुर्मी का पार्टी है, इनको मरवा दिया जाएगा। तो हम बोले, बहुत नेता को बोला उतना कच्चा खिलाड़ी जयराम महतो नहीं है। जब जयराम महतो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो आप लोग भी इस दुनिया में नहीं रहिएगा। यहाँ का नेता के पास हम लोग जिस विधानसभा में रहते हैं 1952 से लेकर के अब तक का जो इतिहास में है, आज ये विधानसभा का वोट डालो शासन करो का नीति चल रहा है और हम लोग 90% हैं और लोग 10% है। 10% में शासन कर रहा है और हम लोग शोषण हो रहे हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि गांव-गांव में जो है कार्यकर्ता को कैसे लगाया जाएगा, यहाँ की जनता को कैसे लगाया जाएगा, अलग कैसे रखा जाएगा, संगठित होने नहीं दे रहा। वो जानता है कि लोग अगर यदि संगठित हो जाएगा 90% अगर यदि एक साथ आ जाएगा तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। आज हम लोग का खेत है, खेती हम लोग करते हैं, लेकिन मलाई खाने का काम वो लोग करता है। आज हम लोग का बाल बच्चा जो है सो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो लोग का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ता है? किसी का नामांकन है? कोई भी नेता का झारखंड का इसलिए नहीं है क्योंकि नेता का जो है 50% जो स्कूल है नेता लोगों का स्कूल है, नेता का हॉस्पिटल है। आज यहाँ का जो नेता है बाहर में 3-4 फैक्ट्री है, पैसा कहाँ से आया? आप बोलते हैं हम विकास पुरुष हैं, पैसा बहुत बांटते हैं। भाई किसका पैसा है? आपका घर में 6 मशीन बैठा हुआ है क्या?
मशीन नहीं है। ये गरीब आदमी का पैसा को चूस करके, गरीब आदमी का खून को चूस करके आप बांटने का काम करते हैं और तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ का गरीबों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और हम लोग शोषण हो भी रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी बोल दिया कि गणेश जी बलियापुर में फलना आदमी को गाली दे रहा, हम लोग तुरंत लग जाते हैं, उसका छानबीन नहीं करते हैं, पूछताछ नहीं करते हैं। हम लोग आपस में जो है सो लड़ने के लिए सीखे हैं आज तक। इसलिए हम लोग का आने वाला जो समय है, अभी जो समय है और आने वाला जो समय है, और हम लोग का स्थिति जो है सो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। आज हम लोग को सोचने का समय है। आज एक ही मौका है पूरा झारखंड की जयराम महतो का नेतृत्व में हम लोग को सभी को जागना पड़ेगा और लोगों को जगाना पड़ेगा। ये दो काम तो पहला काम करना होगा। अभी जो मोबाइल चला रहा है, हम तो देखते हैं कि जयराम महतो का नो लाइक करता है, नो कमेंट मारता है, नो शेयर करता है। क्यों? अंग्रेज का डर से जो है सो नहीं करता है। अब अंग्रेज के पास अभी जाइए, बोलेगा कुर्मी समाज का वोट यहाँ 1500 है, मंडल समाज का वोट 4000 है, यादव समाज का वोट 1500 है, घटवाल समाज का वोट 2500 है और उनका वोट 1,80,000 है। कैसे शोषण किया जा रहा है? करम महोत्सव में सड़भंगा में टाइगर जयराम भाई का गाना बज रहा था। बोलता जयराम भाई का गाना क्यों बजा रहे हैं? ये अंग्रेज का शासन नहीं है तो क्या है बताइए? उनका गाना बजाने से उनको जलन होता है। वो पूरा झारखंड में कार्यक्रम कर रहा सो उनका जलन होता है। तो सोचिए, जब वो नेता बन जाएगा और यहाँ का गरीबों को जो शोषण किया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा तो उनको जलन कितना होगा। आज हम लोग का झारखंड में यही स्थिति है और हम लोग का विधानसभा तो 1952 से अब तक देखिए रहे हैं जो क्या स्थिति है। इसलिए हम लोग को दो काम करना है। सबसे पहला काम, जीरन भाई बोले कि खुद जगना पड़ेगा और अपना घर में जगाना पड़ेगा, गांव में जगाना पड़ेगा, पंचायत को जगाना पड़ेगा, अगल बगल का गांव को जगाना पड़ेगा, अगल बगल का पंचायत को जगाना पड़ेगा, प्रखंड को जगाना पड़ेगा, क्षेत्र को जगाना पड़ेगा, जिला को जगाना पड़ेगा, प्रदेश को जगाना पड़ेगा। तब हम लोग का काम होगा। जब तक हम लोग जगने और जगाने का ये दो काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग का कुछ होने वाला नहीं। फिर चुनाव आएगा, मास्टर साहब अभी बोल रहे थे, फिर चुनाव आएगा, दाना डालेगा, वो दाना में फंसेगा, फिर जो है सो हम लोग का वोट जो है सो इधर से उधर हो जाएगा। हम लोग अपना अधिकार, जो हम लोग के पास जो अधिकार है, हम लोग का सबसे बड़ा अधिकार यही है, वोट ही अधिकार है। बाकी हम लोग के पास अभी कुछ नहीं है। ये वोट को जो है सो हम लोग के पास इसलिए आता है, हम लोग का आज मंदिर मस्जिद के नाम पर लगाया जा रहा है, हम लोग का आज गरीब बेटी के नाम पर लगाया जा रहा है, शराब के नाम पर लगाया जा रहा है, 200-500 रुपया देकर के शोषण किया जा रहा है, हम लोग का माँ बहन को नचवाया जा रहा है। हम भी 200-500 रुपया देते हैं और हम लोग से सब चलिए उनका माँ बहन के साथ में नाचने का काम करेंगे। नाचने देगा क्या? नाचने देगा? बोलिए। जब नाचने नहीं देगा तो हम लोग का माँ बहन के साथ कैसे नचता है? इनका विरोध करना होगा। कहावत में कहा गया है कि जब तक गलत का विरोध, इतिहास उसी पर लिखा जाता है जो गलत का विरोध करता है, और तालवा जो चढ़ता है उस पर इतिहास नहीं लिखा जाता। इसलिए हम लोग को जो गलत कर रहा है, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, आज जयराम महतो जी खुलेआम मंच से चैलेंज करता है। इसलिए चैलेंज करता है कि जयराम महतो आज जितना पढ़ा लिखा है, गरीब का बेटा होकर के पूरे झारखंड में जितना पढ़ा लिखा है, पूरा झारखंड में एक भी नेता पढ़ा है, न नेता का बेटा पढ़ा है। वो खुलेआम चैलेंज करता है कि भारतीय संविधान में 395 जो धारा है, 395 अनुच्छेद में हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा साथ बैठिए। जो भी झारखंड का कोई नेता हो, एमपी हो, एमएलए हो, वो चैलेंज करने के लिए तैयार है, गप करने के लिए तैयार है, वार्ता करने के लिए तैयार है। लेकिन एक भी नेता तैयार होता है क्या? उनका पोल खुल जाएगा, उनका पोल खुल जाएगा तो उनका वोट बैंक नहीं बना पाएगा, वो लगा नहीं पाएगा। इसलिए उनका जब पोल जब खुलेगा तो उनका खेल नहीं होगा। इसलिए जयराम महतो के साथ नहीं बैठता। इसलिए हम लोग को यही हम कहने के लिए आप लोग के बीच में आए हैं
कि खुद जगिए, परिवार को जगाइए, गांव को जगाइए, पंचायत को जगाइए। जब तक जगाइएगा नहीं, आज जयराम महतो को बोल रहा कुर्मी का पार्टी, तो मनोज यादव कौन कुर्मी है बताइए हमको। रिजवान अंसारी कौन कुर्मी है, हम कौन कुर्मी है। यहाँ का नेता का भाषा सुनिए, बोलता गणेश मंडल कुर्मी हो गया, कुर्मी का घर में रहता है, कुर्मी के साथ रहता है। हम पूछते हैं उनसे, उन नेता से कि मनोज यादव कौन कुर्मी है और रिजवान अंसारी कौन कुर्मी है, और मंतोष अभी जो जामताड़ा में 15 अक्टूबर को जो कार्यक्रम है वो कौन कुर्मी है। बोलता कुर्मी का 1500 वोट में क्या हो जाएगा अगर यदि 1500 वोट नहीं देगा। भाषा उनका सुनिए, इस भाषा से हमको जलन है, हमको दूसरा कोई चीज से जलन नहीं है, ये भाषा का जलन है। और हमारा माँ बहन के साथ में नाचने का जो काम करता उससे जलन है। और मंदिर और मस्जिद के साथ जो आसो जो छल किया जा रहा है, आज 20 से 25 हजार करोड़ जो आसो घोटाला मंदिर में हुआ। एक मंदिर में बजरंग बली का बोर्ड लगेगा कि यहाँ का मंत्री विधायक का बोर्ड लगेगा? हाँ, बजरंग बली का बोर्ड लगना चाहिए हो। हाँ? और सब पैसा जो आसो एक मंदिर का नाम पर 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पास करा करके जो आसो 25,000, 20,000 गांव वाला दे करके जो आसो पैसा मारने का काम करते हैं। और हम बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि पैसा बांटते हैं, आपका घर में कितना मशीन है। अब ईसीएल से प्रत्येक महीना 1 करोड़ रुपया लेते हैं, 1 करोड़ रुपया। तो आप 1 करोड़ रुपया जनता को बांट देते हैं क्या? यदि आप जनता को बांट देते हैं तो आपका घर में 40 को गाड़ी कैसे है, भोक्ता जी का फैक्ट्री कैसे है, और नेता का बाहर में फैक्ट्री कैसे है? आपका कहां से फैक्ट्री होता है? हमारा बेटा का फैक्ट्री क्यों नहीं होता? हमारा बेटा विदेश में क्यों नहीं पढ़ता? हमारा पैसा से आप अपना बेटा को पढ़ाते हैं। अब जो चाय पीते हैं तो वो पब्लिक का पैसा है, लेकिन हम लोग जो चाय पानी पीते हैं वो पब्लिक का पैसा नहीं है, मेरा खून पसीना का पैसा है। इसलिए आप लोग से मेरा यही विनती है, प्रार्थना है कि जयराम महतो का विरोध में कोई नेता मंत्री अगर यदि बात करता है तो उन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जयराम महतो पूरे झारखंड के लिए अपने जान को बलिदान देने के लिए तैयार हुआ है, और गरीब का बेटा जो आसो बन करके जो आसो आज बलिदान देने के लिए तैयार। तो किसके लिए? अपने लिए क्या? उनको हेमंत बाबू दे रहा था सर्विस, बोला आप कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाइए, प्रोफेसर। हमको सर्विस देने से नहीं होगा। हमको सर्विस जो दे रहे हैं, हमारा जनता का पेट में लात मार करके हमको सर्विस दे रहे हैं, हमारा जनता को शोषण कर रहे हैं, और बोलते हैं आपको हमको सर्विस दे देंगे। हम लड़ेंगे, मरेंगे। झारखंड का माटी का बेटा है, और झारखंड का माटी का जो बेटा है वो सबके लिए हम लड़ने का काम करेंगे, यहाँ का माँ बहन के लिए लड़ने का काम करेंगे। आज जो मेरा माँ बहन को शोषण किया जा रहा, इसलिए गलत का विरोध करना है। जब तक आप गलत का विरोध नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपका नाम इतिहास में नहीं जाएगा, इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा। आज तक हम लोग तलवा चाटने का काम किए हैं, वो काम नहीं करना है। यही कहने के लिए हम आपके बीच में आए हैं दोस्तों। ये बात को समझने का जरूरत है और लोगों को विरोध करने का जरूरत है। आज विरोध नहीं कीजिएगा ना, आने वाला जो जनरेशन है, फिर उनका बेटा आएगा, उनका परिवार आएगी, उनका बेटी आएगी, और हम लोग का माँ बहन, हम लोग का बेटा बेटी को फिर शोषण करेगा। आज हम लोग को शोषण कर रहा है, आने वाला फिर जो समय है, फिर उनका बेटा आएगा। वही हालात हो रहा है। आज देख रहे हैं, आज 10% वाला राज कर रहा है, और कैसा राज कर रहा है? ये अंग्रेज का राज है। इससे बड़ा अंग्रेज जो है सो पूरा भारतवर्ष में नहीं हो सकता है, जो यहाँ के गरीबों को शोषण किया जा रहा है। और कैसे शोषण किया जा रहा है? कोई भी नेता मंत्री हो, जहाँ आपको 200-500 रुपया देने का आदत बना दिया ना, तो समझ लीजिए कि हमको शोषण कर रहा है। मंदिर का नाम में पैसा देगा, कोई कार्यक्रम का नाम में पैसा देगा, ऑर्केस्ट्रा का नाम पर पैसा देगा, लेकिन आपका बेटा अगर यदि पढ़ रहा है, अच्छा स्कूल में अच्छा काम कर रहा है, उसके नाम पर पैसा दिया क्या? आज तक पैसा दिया? आपका बेटा बेटी का जो है सो अच्छा लाइन में डॉक्टर मेडिकल अगर यदि करा रहे हैं, उस पर मदद करता है, जो 10,000 रुपया लीजिए, जाइए मेडिकल में एडमिशन कराइए। इसलिए नहीं करेगा, क्योंकि आपका बेटा जब डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा,
तो आप उस नेता के पास नहीं जाइएगा। जाइएगा क्या? नहीं ना जाइएगा। आज यही हालात है, हमारा विधानसभा में यही हालात है और झारखंड में भी यही हालात है। इसलिए आज हम लोग के बीच में बहुत अच्छा विकल्प है कि आज जयराम महतो जी जो उनको जन्म दिया है, मैं उनको दिल से नमन करता हूँ। इस तरह का बेटा को उन्होंने जन्म देने का काम किया है, जो आज जो है सो पूरे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए लगाई लगने का काम करता है। और उनका जितना भी कार्यक्रम होता है अपना खून पसीना का पैसा से कार्यक्रम में जाने का काम करता है, चाहे पूरे भारतवर्ष में जहां भी कार्यक्रम हो। लेकिन यहाँ का नेता का कार्यक्रम होता है तो वो पैसा देने का काम करता है और करोड़ों अरबों रुपया जो सो पंडाल में खर्च करता है। तो किसका पैसा है बताइए? आप एक कार्यक्रम में 1 करोड़ रुपया जो खर्च करते हैं वो किसका पैसा है? आम पब्लिक का पैसा है। और आम पब्लिक का पैसा से जो है सो आप खर्च करते हैं। ऐसे आपका घर में 40 गो गाड़ी हो गया, ऐसे आपका 4 गो फैक्ट्री हो गया। उनका जवाब दीजिए। यहाँ सारण विधानसभा क्षेत्र का जनता और कार्यकर्ता को जवाब देने का जरूरत है। अब जवाब दीजिए। अब मंदिर के नाम पर लगाई करवाते हैं, मस्जिद के नाम पर लगाई करवाते हैं, जातिवाद के नाम पर लगाई करवाते हैं। इससे बड़ा विकास अब किए क्या? आज कार्यकर्ता को लगाने का काम किया, पब्लिक में लगाने का काम किया और 200-500 रुपया दे करके हम लोगों को शोषण करने का काम किया। इससे बड़ा विकास किया है क्या? इससे बड़ा विकास नहीं किया है। और रोड जिसमें 50% कमीशन है, जिसमें 50% कमीशन है, रोड कैसा बने उससे मतलब नहीं है। आपका बेटा बेटी कैसे स्कूल में पढ़ा उससे मतलब नहीं है। उनका जेब में पैसा आ रहा कि नहीं उससे मतलब है। आज अभी 15 दिन पहले पूरे झारखंड में एमपी एमएलए मंत्री का वेतन जो बढ़ा, कोई पक्ष विपक्ष जो है सो विरोध क्या किया? कोई पक्ष विपक्ष विरोध नहीं किया। रात में फाइल में दस्तखत हो गया। और जो पारा टीचर जो दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात जो मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहा है और सारा कमाम पारा टीचर संभाल रहा है, आंगनबाड़ी सेविका है, जलसैया है, सेविका है, उनका वेतन को बढ़ाने के लिए वहाँ रांची में डंडा खाना पड़ता है। उनके लिए डंडा है और आपका वेतन जो बढ़ेगा तो डंडा नहीं है। रात में फाइल में साइन हो गया। आपको आप किसका पैसा लेते हैं? महीना में 7 लाख रुपया। बताइए। मोबाइल बिल 2 लाख रुपया किसका पैसा है? ये पब्लिक का पैसा है। अभी सब चीज में टैक्स है। गंजी खरीदने जाइए टैक्स है, खाना खरीदने जाइए टैक्स है, चप्पल खरीदने जाइए टैक्स है, सब चीज में टैक्स है। तो टैक्स कौन भरता? पब्लिक ना भरता है। और मस्ती करते हैं आप। आपका माँ बहन जो है विदेश में एसी रूम में, और हम लोग का झारखंड का जो है जिनका वोट से आप राज करते हैं वो रहेगा खेत में। ये स्थिति है। इसलिए आज जो समय है जगने और जगाने का समय है। ये 2 ही काम करना है कि आप जग जाइए और घर में जगा दीजिए, परिवार को जगा दीजिए, गांव को जगा दीजिए और गलत का विरोध कीजिए। जब तक गलत का विरोध नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग का कुछ नहीं। आप जिस दिन गलत का विरोध करना शुरू कर दीजिए। आज जयराम महतो वही काम कर रहा है। जयराम महतो का नाम ऐसे नहीं चमका है। जयराम महतो जो है सो खून पसीना सारा चीज लगा दिया है। मांग भात करके सभा करने का काम करता है। किसके लिए? हम सबों के लिए। हम लोग जो रात में यहाँ बैठे हैं ना, हम सबों के लिए, झारखंड के सभी जनता जनार्दन के, और जो नेता मंत्री है उनका बाल बच्चा के लिए, उनके लिए। अब बोलता है कि हम पास होने नहीं देंगे। 60-40 चले गए हैं, 1932 लागू नहीं होगा। वो जानता है कि 70 पर 1932 यदि लागू हो जाएगा तो झारखंड में 70% जो नेता है बाहरी नेता है। अब रघुवर दास कहाँ का है? छत्तीसगढ़। आपका गोड्डा लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे वो बिहार का है। बिहार में जन्म लिया और यहाँ राज कर रहा। हमारा और आपका वोट लेकर के राज कर रहा। ये स्थिति ये कब तक चलेगा? आज वो जयराम महतो जो मुद्दा उठाया पूरे झारखंड में वो सही मुद्दा है। उस मुद्दा में हम लोग को साथ देना पड़ेगा। प्रत्येक घर में जयराम महतो तैयार होना होगा। प्रत्येक गांव में जयराम महतो होना होगा। प्रत्येक पंचायत में जयराम महतो होना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में जयराम महतो। नहीं तो जयराम महतो अकेले क्या करे? आज धनबाद बोलिए, बोकारो बोलिए, कोल्हान बोलिए, रांची बोलिए, जमशेदपुर, सिल्ली, सब जगह उधर काम छोड़ करके जयराम महतो का साथ देने का काम करता है। और हम लोग यहाँ नहीं निकलते।
उनका साथ देना होगा, क्योंकि उनको तो झारखंड को लूटा नहीं है, धन संपत्ति तो उनके साथ है नहीं। वो तो मांग भात खा करके किसी तरह जो असो फाटा गंजी पहन करके जो असो सभा में किसी तरह गाड़ी पर बैठ करके खड़ा होकर के सभा करने का काम करता है। और यहाँ का नेता जो सभा करता है 1 करोड़ का उनका पंडाल चाहिए, 40 लाख का गाड़ी में चलने का काम करता है। वो तो उनका स्थिति है नहीं। उनको हम लोग को वोट भी देना होगा और नोट भी देना पड़ेगा, दोनों काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो लूटा नहीं है। अगर लूटता तो कुछ बोलता, तो जीवन में लूटा नहीं, जीवन भर तो पढ़ाई में समय पार किया, और जो पढ़ने के बाद जो समय बचा वो देखा कि मेरा झारखंड में इतना अन्याय हो रहा है। गरीब का बच्चा के लिए अलग स्कूल है और अमीर का बच्चा के लिए अलग स्कूल है, गरीब का बच्चा के लिए अलग हॉस्पिटल है, और हम लोग का बच्चा बाल बच्चा के लिए अलग हॉस्पिटल है। अभी आप पालाजोरी हॉस्पिटल से जाइए, एक भी डॉक्टर नजर नहीं आएगा, लेकिन वो पालाजोरी हॉस्पिटल जाएगा तो 40 गो डॉक्टर उनका साथ आगे पीछे जाएगा। उनका खाना जो खाता है वो चेक करके खाता है। लेकिन हमारा और आपका बाल बच्चा जो मर रहा है, उनका इलाज का जो असो पैसा नहीं। ये स्थिति है। ये सब नहीं करेगा, वो सब चीज पर आत्मनिर्भर अगर यदि कर देगा ना, तो फिर हम लोग उनका द्वार पर नहीं जाएंगे, फिर हम लोग जो असो शोषण नहीं होंगे। उनका जिंदाबाद आज तक कौन किया, उनका झंडा आज तक कौन धोया? हम लोग धोने का काम किए, जिंदाबाद हम लोग करने का काम किए, सभा हम लोग करने का काम किए। हम लोग को इसी के लिए रखा है। इसलिए डॉक्टर साहब बोले कि 15 साल तो हम देखे, 15 साल के दरमियान में हमारा नस डैमेज हो गया, शरीर डैमेज हो गया, लेकिन हमारा कुछ विकास, हमारा बाल बच्चा का कुछ विकास नहीं हुआ। न हमारा गांव का विकास हुआ, न हमारा पंचायत का विकास। वही विकास हुआ जिसमें लोगों को लगाने का काम किया, झगड़ा कराने का काम किया। अभी मंदिर में जो 100 पैसा 2000-5000 दे देगा, तो उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन आपका बेटा बेटी मंदिर बन जाएगा, उस दिन आपका भलाई होगा। यही कहने के लिए हम आपका बाल बच्चा के लिए वो पैसा नहीं देगा, आपका बाल बच्चा के लिए डोनेट नहीं करेगा, आपका बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करने का पैसा नहीं हो। जब मरने का नौबत आता है तो 3000 रुपया दे के भेजता है, जानता है मर जाएगा, और मरने के बाद 5000 रुपया देने का काम करता है। तो कैसा शोषण है। अभी शादी ब्याह होता है गांव घर में, 2000-5000 रुपया दे करके आपका बेटी आपका पुतहू के साथ फोटो खिंचा करके वायरल करने का काम करता है। लेकिन आपका कुटुंब, डॉक्टर साहब आपका कुटुंब है, डॉक्टर साहब 50,000 रुपया आपको मदद किया, डॉक्टर साहब बोला कि हम आपका बेटी के साथ फोटो वायरल करने का काम करेंगे। कभी किया आपका कुटुंब, जो भी आपका कुटुंब है, कभी ऐसा किया नहीं किया। तो ये सब सोचने वाली बात है। इसलिए आप लोगों से मेरा विनती है, प्रार्थना है, कर जोड़ करके निवेदन है कि शोषण मत होइए, जगिए और जगाइए, और जयराम महतो का हाथ को मजबूत कीजिए। जब तक उनका हाथ को मजबूत नहीं कीजिएगा, एक बार तो देखिए, जब उनको देखते हैं 5 साल तो हम लोग दर्द को सह सकते हैं, लेकिन एक बार राग ही अगर यदि बन जाएगा तो क्या दिक्कत। राग का यहाँ राग का माटी का है, राग का बेटा है, तो एक बार राग अगर यदि बन जाएगा तो दिक्कत फिर क्या है। और अगर यदि आप जानते हैं कि जयराम महतो का हम तर्क देंगे, झारखंड में कोई बेटा अगर यदि है, वैसा नेता अगर यदि है, तो जयराम महतो के साथ बैठिए। यदि जयराम महतो को अब हटा दीजिएगा, हरा दीजिएगा, तो हम आपको वोट देंगे। और जयराम महतो अगर यदि आपको हरा देगा तो आपको वोट देना होगा। आप अभी खड़ा होइएगा। अभी फेसबुक व्हाट्सएप में लिखता बहुत लोग देखा होगा कि सारण विधानसभा क्षेत्र में कोई माय का लाल नहीं है जो हमको चुनाव हरा देगा। तो कोई माय का लाल का मतलब सबका माँ बहन को आप ले लिए, इसका अर्थ ये नहीं होता है सबका माँ बहन को ले लिए। हाँ, तो ये स्थिति है झारखंड में, ये स्थिति है विधानसभा में। इसलिए उनको वोट को, जो हम लोग के पास कुछ पावर नहीं है, हमारे पास न पैसा है न धन दौलत, हमारे पास वोट ही एक ऐसा ताकत है जो हम उनको कुछ कर सकते हैं, किसी में तब्दील कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन संसार का नियम है, हम नहीं बोल रहे हैं, कोई महान पुरुष बोल करके गया है, ये संसार का नियम है। यही है हम लोग का सबसे बड़ा ताकत है। और ये वोट, अगर यदि हम लोग वोट के समय में 1 लीटर दारू,
1 किलो मुर्गा में अगर यदि तब्दील करने का काम करेंगे और लेकर के वोट देने का काम करेंगे तो आने वाला पीढ़ी जो है, आने वाला बाल बच्चा जो है, फिर इसी तरह शोषण उनका बेटा करेगा। अंग्रेज जब जा रहा था ना तो हुगली में रोका था। अंग्रेज लोगों को मीडिया वाला पूछ रहा था, उनको बोला भाई साहब आप भारत को छोड़ करके जो जा रहे हैं तो आप क्या छोड़ के जा रहे हैं? तो जवाब दिया अंग्रेज कि हम ऐसा यंत्र छोड़ करके जा रहे हैं कि हम जाने के बाद वही राज करेगा। आज देखिए पूरा कुंजोड़ा पंचायत में अगर यदि वो एक घर है तो सबको पीछे पीछे घुमाने का काम करेगा। पूरा सारण विधानसभा क्षेत्र में एक आदमी है तो सबको घुमाने का काम करेगा। अंग्रेज का यही नीति थी। इसलिए 200 वर्ष राज किया अंग्रेज और वही हम यहाँ राज कर रहा। इसलिए उस राज से जो असो हम लोग को हटना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और जयराम महतो का हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। अभी जो हम लोग आए हैं लोगों केवल जगाने का काम कर रहे हैं। भाई साहब बोल रहे थे कि नेतृत्वकर्ता होना जरूरी है, बहुत जल्दी नेतृत्वकर्ता आपके बीच में आएगा। लेकिन हम लोग जयराम भाई बोले हैं कि आप क्षेत्र में कम से कम कितना % लोग जाग रहा है उसका तो एक बार इलाज करके आइए, फिर हम लोग रिपोर्ट देंगे। फिर नेतृत्वकर्ता सबके सलाह परामर्श जो सो होगा। नेतृत्वकर्ता भी जरूरी है, उनका भी कहना सही है। जो किनका नेतृत्व में काम हो रहा, किनका नेतृत्व में जाग रहा, उनको भी कोई प्रश्न करेगा तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। अभी पूछेगा उनको कि किनका नेतृत्व में काम हुआ, कौन है नेतृत्वकर्ता, जेबी केसेस का कौन है यहाँ उम्मीदवार, प्रश्न होता है। कहना उनका बिल्कुल सही है। तो आप लोगों के बीच में बहुत जल्द उम्मीदवार आएगा। अभी जयराम भाई जो टास्क दिया है उस टास्क को हम लोग जो असो जगह जगह पर जो असो प्रत्येक पंचायत में एगो कार्यक्रम, एगो जनमानस को जगाने का काम कर रहे हैं। फिर हम लोग जांच रिपोर्ट जो असो टीम भेजेगा, क्योंकि पीएचडी किया हुआ है, साधारण बस का बात नहीं है। और उस जिस गरीब घर से बिलोंग करता है पीएचडी कर लेता है तो मास्टर लोग समझता है जो पीएचडी कितना बड़ा डिग्री होता है, जीवन आधा चला जाएगा। उसके बाद पीएचडी होता है, वो रिसर्च करके काम करता है। जैसे आसनबोनी गांव, आसनबोनी गांव का आसनबोनी नाम क्यों पड़ा, उसका रिसर्च करके वो लिखता है। साधारण बस का बात नहीं है, हमारा और आपका बस का बात नहीं है। तो जयराम महतो जैसा जब वो गरीब का बच्चा, झारखंड का माटी का बच्चा होकर के उस तरह का काम कर सकता है और पूरे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में नेता लोगों को चैलेंज दे सकता है और उनका सभा में कम भीड़ नहीं होती। जब सारण विधानसभा क्षेत्र में उनका सभा होगा तो यही हम विनती करेंगे, जितना हम लोग का घर में माँ बहन बेटी भाई सब उठ करके जाने का जरूरत है। जब तक नहीं सब नहीं लगेगा, आजादी इतना आसान में मिलने वाला नहीं है। आज भारत जो आजादी हुआ है तो कितने लोगों ने कुर्बानी दिया है। अब बोलिएगा विनोद बिहारी बाबू का मूर्ति झाड़तुपा में क्यों लग गया, वो उस तरह का काम किया है, हम भी उस तरह का काम करेंगे। मेरा भी मूर्ति लगे, लेकिन हम उस तरह का काम ही नहीं करेंगे और बोलेंगे मूर्ति लगा दीजिए। वैसा होता है क्या? हमारा बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाएगा और बोलेगा मेडिकल का डॉक्टर MBBS लिख दीजिए, ऐसा होता है क्या? परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, कोई भी काम में लगेंगे नहीं, तब तक हम लोग का न विकास होगा, न गांव का विकास होगा, न पंचायत का। अभी भी हम लोग जो है सो बहुत अंधेरा में, अभी भी अंधेरा में है। यहाँ का नेता ही है चोर है तो यहाँ का पदाधिकारी चोर होगा ही। यहाँ का नेता को पैसा चाहिए, दिन में भी पैसा चाहिए, रात में भी पैसा चाहिए, और वैसा ही काम करेगा नेता जिसमें पैसा होगा 50% कमीशन उनका पेट में जाएगा। जब कमीशन वहां जमा होगा तब आपका काम होगा। काम कैसे हो रहा उससे मतलब नहीं है। ये रोड हाल फिलहाल बना है, लेकिन रोड का स्थिति देखिए, उससे मतलब नहीं है। बढ़िया काम से मतलब नहीं है। हमारा पैकेट में पैसा कैसे घुसेगा? जब 5 करोड़ रुपया घुसा तो 5 करोड़ में 5 लाख रुपया बांट देना है, यही खेला करना है। लोगों के बीच में जाएंगे पैसा बांट रहे। तो आप पैसा मशीन रखें क्या घर में? कितना मशीन है? जनता जब क्वेश्चन करेगा, कार्यकर्ता जब क्वेश्चन करेगा तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। कितना मशीन है, किसका पैसा है? मेरा पैसा है। ICL में जो 1 करोड़ रुपया जो लेते हैं आप, किसका पैसा है? वहाँ का जमीन जो गया है, वहाँ का जो विस्थापित आदमी है, उनका पैसा है। उनका खून को आप बेचने का काम करते हैं, उनका किडनी को बेचने का काम करते हैं और पैकेट भरने का काम करते हैं, और वही 2-4 रुपया बांट देते हैं, बोलते हैं हम पैसा बांटते हैं।
बहुत बड़ा दानी हो गए। वहाँ का गरीब का बच्चा को आप पढ़ा दीजिए, मेडिकल करा दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, वकील बना दीजिए, जज बना दीजिए, बैरिस्टर बना दीजिए, उनके लिए आप काम कीजिए, तब हम जानेंगे कि आप काम कर रहे हैं, अब विकास कर रहे हैं। आप तो जो काम कर रहे हैं अपना पैकेट के लिए काम कर रहे हैं। आपका बेटा बेटी को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें कमीशन नहीं मिलेगा, कमीशन उसमें नहीं मिलेगा। और आप बड़ा जब हो जाइएगा तो उनका दवार नहीं जाइएगा, झंडा कौन ढोएगा, जिंदाबाद कौन करेगा, भाषण कौन देगा, यही नीति है। आज आप लोगों को मैं आप लोगों से यही विनती करते हैं कि दोनों हाथ उठा करके कम से कम जयराम महतो के नाम पर शपथ लीजिए, ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो। दोनों हाथ उठा करके शपथ लीजिए कि हम जयराम महतो के साथ में हैं, मरने मिटने के लिए तैयार है। दोनों हाथ सब उठाइए और शपथ लीजिए। दोनों हाथ उठा करके मैं शपथ लेता हूँ कि आज से हम लोग जयराम महतो के साथ में हैं। हम लोग अपना वोट को तब्दील नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, यही शपथ हम लोग लेते हैं। और यही बोल करके हम अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, हत्यानी जोहार। बारी बारी से सभी वक्ता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखें, उसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूँ। मैंने एक चीज हमने बुझे चीज है, बहुत बड़ा चीज है, मना चीज से पैसा पैसा सही बात गलत ना गिर रहा है। हमारा वोट जखन आवे तखन प्राय लोग की है, चाहे मुखिया चुनाव है, चाहे एमएलए चुनाव है, चाहे एमपी चुनाव है, ज्यादातर लोग अपन अपन पीढ़ाई लगा बेसी रहते, या तो जहाँ दारू चाटा या और जगह बेसी रहते। चलो चीज बुझे हर एक 5 साल चुनाव हो कि ना, हर एक 5 साल, एक साल 365 दिन हो, तो 5 साल गुना कर देता लगभग 1825 दिन चल, 1825 दिन। तोरा नेता के 100 टका दे के जा दारू पिए खातिर, ये मुर्गा खाए खातिर, ज्यादा से ज्यादा 500, 1000, एक से बेसी नहीं, एक से बेसी तो की वो 500 टका नहीं, ज्यादा से ज्यादा की है तो 2 किलो मुर्गा, 1 बोतल दारू, और से बड़ी कुछ हो की कुछ नहीं हो। अब तक सोची थे कि 1825 दिन के भीतर 1824 दिन तो निजे खून पसीना मेहनत से कमाई जे कमा से टाकरे ना घर खा तो कोनो नेता दे दो चला दो, यानी कि 1824 दिन तो अपन खून पसीना मेहनत से जब पैसा कमाला से कैसा खा, आखिर एक दिन तो नहीं पर हो जब मांगल जाए या पैसा दे मुर्गा खाबो दारू खाओ। मैं अब वोट टिक कतक दाम तक करवाना भाई गिरो 500 टका, मात्र 500 टका। सोची देखी कितना बड़ा अपराध हमने अपने आप का कर रहा है, एक बड़ा अपराध है कि माने एक वोट लागो जाएगा, एक वोट दिले तो की एक वोट आज बता दे, एक वोट बहुत दाम बोलने का अधिकार है, और एक वोट इतना ना दाम आओ जेटा हमरा ने कल्पना नहीं कर पारबा, अनुभव नहीं कर पारबा। तो सबसे पहले हमरा ने क्या ठीक है, वोट के समय वोट आओ, कोनो बात नहीं, पैसा दे दो ले ले, कोनो दिक्कत नहीं। खास कर काहे लोगों पैसा हमरा बता, जब हमारा 1824 दिन में खुद अपन पैसा से खाली हो तो सब पैसा आज में काल दे दो। वाला बात है ये चीज का तरह हमें ये चीज जब दारू पियो चाहे मुर्गा खाई तो हम मना नहीं कर रहा है, लेकिन दारू पी तो कंट्रोल हो, मना दारू हीरो कौन पी जे तो दारू का पी, दारू जैसे तरह पी, जे दिन दारू तरह पी लो से दिन बर्बाद है। 20 टका भेल पाला मना अति लोग माता जैसा घोषित नहीं करे। तो हमारा ने आज संकल्प ले ले भाई ये सब चीज करना नहीं को, पैसा लेके वोट पकड़ा को देना नहीं, तभी निजक परिवर्तन हतो, परिवार का परिवर्तन हतो, ग्राम के परिवर्तन हतो, पंचायत के परिवर्तन हतो, तब हमें लोग का बुझल पड़े। जब हमें अपने आप में परिवर्तन नहीं, हमें अपना बदलाव नहीं कर पाबो तो हम अन्य जने के कहां से बदलाव करो पारे।
हम ही यदि गलत करो तो इन जना का सही रास्ता चला कदम कर पारो नहीं कर पारो। तो अपने आप का संकल्प लिया लो तो जना जना संकल्प लिया लो तो सही बात कर्मा पर में आलो विधायक हाँ तो हर गाँव घर आलो कितना पकड़ा दिलो 2-3 हजार दिल तो 2-3 हजार होते एक गाँव लगभग 20 गो 30 गो कर्मचारी रहे के टका का भाग आलते 50-100 टका 50-100 टका ना। अब हमें चलिए आवे गिदरक पश्चिम बेटी बहन पश्चिम पूरा 500-800 पैसे देने के कहानी खिसा रहा वो पैसा नहीं की करना था हर पर आवे कहलो तो काजल ले लेबे चूड़ी ले लेबे बिंदिया ले लेबे गिरा कहलो या डीजे के लेबे हां गाना गाना सही बात कहलो भाई ऑर्केस्ट्रा का रकम तुरंत में 50,000 दे गलत नहीं कर लेकिन तो पढ़े के नाम कहे सर हमको वहाँ कोचिंग खोलना है 50,000 टका महीना साल में 50,000 टका लगेगा पढ़ाई के नाम पे हरगिज पैसा नहीं देता। तो मेरे स्कूल में देखिए बाउंड्री हो गया ठीक है जितना हम लोग हमारा एस्टीमेट था उस हिसाब से बाउंड्री हम कर दी। अब गेट का पैसा नहीं किसी लगा तो बात यह भाई जा पढ़ाई के मामले में पैसा कोनो दिन नहीं देतो कमाई पैसा किरण कमावे यदि रास्ता